तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉलिड बिजनेस आइडियाज़ यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझ गए होंगे। आज हम आपको एक ऐसा प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज़ लेकर आए हैं जिसका नाम है फिनाइल मेकिंग बिजनेस। दोस्तों, इस बिजनेस वीडियो में हम आपको क्या रॉ मटेरियल लगेगा, क्या मशीन लगेगी, साथ में ही हम रॉ मटेरियल और मशीन कहाँ से खरीदें, इसके अलावा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी इंतजाम क्या क्या लगेंगे और टोटल इस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितनी लागत होगी, कितनी कमाई होगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अंत में आपका फिनाइल बन गया है, उसे मार्केट में किस तरीके से सेल करें, इस पर भी हम अच्छे से बात करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम ऑनलाइन जाकर भी देखेंगे कि फिनाइल कितने का मिलता है, कितने का आप सेल कर सकते हैं। तो तमाम तरह की जानकारी इस वीडियो में है। अगर आप ये मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए दोस्तों, ये तो हमारा कंटेंट हुआ जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें हम आपको तमाम तरह की जानकारी देने वाले हैं। चलिए फिर आगे बढ़ लेते हैं। पहले नंबर पर दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर आप कहीं पर गृहिणी हैं या फिर आप कहीं गांव पर रहते हैं, तब आपको ये फिनाइल मेकिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए। तो पहला दोस्तों, आपको इसकी डिमांड और यूसेज समझना होगा। जगह जगह दोस्तों कीटनाशक खत्म करने के लिए फिनाइल का इस्तेमाल किया जाता है। घरों को साफ किया जाता है, फ्लोर साफ किया जाता है, तो वो घर हुआ या फिर किसी बिजनेस की, इंडस्ट्री की किसी बड़ी कंपनी हुई या फिर हॉस्पिटल हुआ या फिर कोई सार्वजनिक स्थान हुआ, वहाँ पर फिनाइल का बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दोस्तों इस बिज़नेस को कोई भी स्टार्ट कर सकता है क्योंकि इसमें लो इन्वेस्टमेंट होता है और इस बिज़नेस में लो इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ आप हाई प्रॉफ़िट भी कमा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिस कारण आप फिनाइल मेकिंग बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसको बनाने का बहुत ही सिंपल मेथड है। कहीं से आपको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। घर पर ही आप ये फिनाइल बना सकते हैं बहुत ही कम साधन की सहायता से। तो ये 4 ऐसे रीज़न हैं जिनकी सहायता से आप फिनाइल मेकिंग बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं आखिर ये फिनाइल मेकिंग बिज़नेस क्या है। दोस्तों आपके पास रॉ मटेरियल है, आपके पास मशीन है, इनकी सहायता से आपको फिनाइल बनाना होता है। और फिनाइल आप जानते हैं कीटाणुनाशक होता है जो फ्लोर को साफ करने में इस्तेमाल होता है। ये अस्पतालों हुआ, घरों, सब जगह इस्तेमाल होता है। और इस बिज़नेस की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है दोस्तों, इसमें आप अलग-अलग कलर दे सकते हैं, अलग-अलग खुशबू दे सकते हैं, जो कि आपके प्रोडक्ट को बहुत अट्रैक्टिव बनाएगा और अधिक से अधिक मार्केट में आपके प्रोडक्ट की सेलिंग होगी। तो ये फिनाइल मेकिंग बिजनेस है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें क्या-क्या रॉ मटेरियल लगता है। तो जैसे कार्बोलिक एसिड होता है जो कि फिनाइल का मुख्य आधार है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों फॉर्मोलिन लगता है जो कि कीटनाशक के रूप में काम करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड लगता है जो एसिड को घटित करने में काम आता है। कलरिंग एजेंट लगते हैं दोस्तों। इसके अलावा फ्रेगनेंस परफ्यूम लगता है। इसके अलावा वाटर लगता है। ये तमाम तरह की जो रॉ मटेरियल हैं दोस्तों, ये आसानी से आपको मिल जाएंगे। हम आपको ऑनलाइन भी जाके बताएंगे कि ये रॉ मटेरियल कैसे आपको मिलेंगे, कहाँ से आप खरीद सकते हैं या फिर आपके लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मशीन। दोस्तों ये मशीन इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस लेवल पर इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप घर पर ही स्टार्ट कर रहे हैं तो मशीनों की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। एक दो मशीन मिक्सिंग और स्टोरेज टैंक या फिर स्टरिंग मशीन से ही आपका काम हो जाएगा। अगर आप बड़े लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं तब आपको ये मिक्सिंग मशीन लगेगी अच्छे से मिलाने के लिए, स्टोरेज टैंक लगेगा, आपको स्टोर करने के लिए फिलिंग मशीन लगेगी बोतलों में या फिर पाउचों में भरने के लिए, स्टरिंग मशीन लगेगी बराबर घोलने के लिए, और कलर और फ्रेगनेंस अगर मिक्स कर रहे हैं तो वो भी एक मशीन लगेगी। तो ये मशीनें भी हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन कहाँ से खरीदें आप, या फिर आप विदाउट मशीन भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं ऑनलाइन, जहाँ पर हम देख लेते हैं कि मशीन और रॉ मटेरियल आप कहाँ से खरीदें। देखिए दोस्तों, ये इंडिया मार्ट की वेबसाइट है। यहाँ से आपको सारे रॉ मटेरियल, सारी मशीन आसानी के साथ मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देखिए, आपको कार्बोलिक एसिड डालना है तो कार्बोलिक एसिड आ गया, 195 कर केजी है। ये 110 रुपये पर केजी है। ये अलग अलग है, क्वालिटी वाइज अलग अलग रेट है। यहाँ पे 110 रुपये पर केजी है। दूसरा, आप फार्मोलिन की बात की थी जो 35 रुपये पर पीस है, 50 रुपये पर लीटर है, तो ये भी आसानी के साथ आपको मिल जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी आपको मिल जाएगा। ड्राई फॉर्म में चाहिए, लिक्विड फॉर्म में चाहिए, 64 रुपये पर केजी है, 125 पर केजी है। इसके अलावा कलरिंग एजेंट भी आपको आसानी के साथ मिल जाएंगे। इसके अलावा फ्रेगनेंस वगैरह भी आपको मिल जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे फ्रेगनेंस वगैरह भी हैं। अब हम बात कर लेते हैं मशीन्स। दोस्तों देखिए, ये यहाँ पर मिक्सर मशीन है। ये मशीन मिल जाएगी लगभग 1-2 लाख की है, कम की भी है यहाँ पर, ऐसा नहीं है 1-2 लाख की, थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, 65,000 की मिल जाएगी। इसके अलावा फिलिंग मशीन है दोस्तों, यहाँ पे ये 75,000 की है। हर एक रेट में मिलेगी। आपको किस लेवल पर इस बिजनेस को स्टार्ट करना है उस लेवल की आपको मशीन मिल जाएगी। यहाँ पर टैंक देखिए, ये 4500 रुपये का है। आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं टैंक।
इसके अलावा दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये फिनाइल है जो 130 रुपये पर लीटर बिक रही है। यहाँ पे 150 रुपये पर लीटर बिक रही है। 105 135 रुपये पर लीटर बिक रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फिनाइल का रेट क्या है मार्केट में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुल इंतजाम कितना कितना लगेगा। दोस्तों एक आपको फैक्ट्री सेटअप लगेगा, छोटा सा कारखाना आप जहाँ कच्चे माल को इकट्ठा करना होता है, फिनाइल तैयार करना होता है, आप आपके घर पर भी एक छोटे रूम में कर सकते हैं अगर छोटे लेवल पर इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद स्टोरेज एरिया आपको लगेगा जहाँ पर आपको कच्चे माल रखना होगा, पैकेजिंग जैसे बोतलें हुआ, ढक्कन हुआ, ये सब सामान लगेंगे। आपको कुछ सेफ्टी गॉगल्स, ग्लव्स, क्योंकि ये केमिकल है तो केमिकल में आपको गॉगल भी लगाने पड़ेंगे, आंखों में केमिकल ना चला जाए, ग्लव्स हाथों में, मास्क। इसके अलावा लेबर मतलब आपको मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी जो उत्पाद तैयार करने में हेल्प करेंगे। तो ये तमाम तरह के इंतजाम आपको लगेंगे जिनकी सहायता से आप फिनाइल मेकिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों कुल लागत। तो दोस्तों अगर फिनाइल बिजनेस में क्या लागत होती है इसकी अगर बात करें तो फैक्ट्री सेटअप हो गया एक, जो आपका किराए का भी हो सकता है या आपका खुद का भी हो सकता है। रॉ मटेरियल जो हमने आपको बता दिए, मशीन बता दिए, लेबर बता दिया, पैकेजिंग बता दिया या फिर गवर्नमेंट के लाइसेंस बता दिए। तो ये तमाम तरीके के आपको लागत आएगी। अगर हम इनको टोटल करें तो आप छोटे लेवल पर 50,000 और बड़े लेवल पर 2 लाख तक में आपको लागत आ सकती है। ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि डिपेंड करता है आपका फैक्ट्री सेटअप पर, रॉ मटेरियल पर, मशीन पर, लेबर की कॉस्ट पर। तो ये तमाम तरीके की लागत आपको आने वाली है। अब बात कर लेते हैं हम कमाई की। दोस्तों कमाई की अगर बात करें, एक फिनाइल लीटर हमने अभी देखा 135 से 150 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। अगर हम 100 से 150 में भी बेचते हैं तो प्रति माह 1000 लीटर अगर हम उत्पादन कर रहे हैं और इसे बेच रहे हैं तो मासिक आय लगभग 1 लाख से 1.5 लाख तक हो सकती है। अगर हम थोड़े बहुत खर्चों को भी हटा दें तब भी आप लगभग 60 से 70 हज़ार आसानी के साथ प्रति महीने छोटे लेवल पर इस बिजनेस में कमा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कहाँ पर सेल करें। रिटेल शॉप जैसे किराने की दुकान है, अन रिटेल शॉपों पर इसे बेचा जा सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन भी आप अपना खुद का ब्रांड बनाकर अमेज़न, फ्लिपकार्ट और ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट पर इसे बेच सकते हैं। इसके अलावा आपके मार्केट में जो भी होलसेल डीलर हैं उन्हें भी आप संपर्क करके हॉल फिनाइल बेच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सुपरमार्केट जैसे वी मार्ट है, डी मार्ट है, यहाँ पर भी अपने प्रोडक्ट को आप रखकर बेच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सफल होने के लिए टिप्स। सबसे पहले आपको क्वालिटी कंट्रोल करना होगा। क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो एक ग्राहक अगर एक बार लेगा तो उसे बार बार आपके प्रोडक्ट को लेगा। ब्रांडिंग और मार्केटिंग अगर आप अच्छे से कर देंगे तो आपके ब्रांड की पहचान बन जाएगी और इसे आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं जिससे आपकी मार्केट में डिमांड बनी रहेगी। कॉस्ट मैनेजमेंट आपको करना होगा कि आपको कच्चा माल कहाँ से ले रहे हैं, कितने का ले रहे हैं, साथ में आपको जो भी प्रोडक्शन ले रहे हैं उसमें कितनी लागत आ रही है, कितना मुनाफा हो रहा है, ये आपको मैनेजमेंट करना होगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से अच्छा खासा मुनाफा या प्रॉफिट कमा पाएँ। कस्टमर का फीडबैक ज़रूर लें कि आपका फ़िनाइल आप जिन भी कस्टमर को दे रहे हैं कि इसमें और हम क्या सुधार कर सकते हैं, जिससे कि आप अधिक से अधिक इस बिज़नेस में सफल होते जाएँगे। इसके अलावा सभी सरकारी गवर्नमेंट के जो भी नियम हैं, लाइसेंस हैं, उनका आवश्यकता से पालन ज़रूर करें, जिससे कि आप एक बार इस बिज़नेस में सफल हो जाएँ तो आपको पीछे ना आना पड़े। तो इस तरीके से आप फ़िनाइल मेकिंग बिज़नेस में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही हमें बताता है कि हमने वीडियो कैसा बनाया है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक नए बिजनेस आइडिया के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।